Welcome back. Let's turn to another story tonight. Famous comedian Kiku Sharda, who features as Palak in the popular TV program Comedy Nights with Kapil, spent a day in jail after being arrested for mimicking self-styled Guru Gurmeet Ram Rahim Singh. While Kiku has now been released on bail, the incident has sparked a furious debate on the right to satire and free speech. Comedy Nights with Kapil actor was sent to 14-day jail. His crime, mimicking Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim in the 27 December episode of Comedy Nights. अब वो जो लुक है वो मतलब इस तरह किसी की रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और अगर ऐसा हुआ जो गलती से हुआ उसके लिए मैं पहले भी माफी मांग चुका हूं और मैं फिर से एक बार माफी मांगता हूं. Despite his apology, the Godman's followers filed a case against him on 1st January. 2 weeks later, he was arrested from the sets of the show on charges of hurting religious sentiments of the Godman's followers. Kiku Sharda, the adorable Palak, was dramatically arrested from the sets of Comedy Nights with Kapil on Tuesday night, while the shooting for the show was still on. Coincidentally, it was the last day of shoot of Comedy Nights with Kapil. Post this, the show is taking a season break and will be back after some time. After the arrest, Kiku was taken to Delhi and then Haryana for further investigation. आर्टिस्ट का मंतव्य जो होता है, मकसद जो होता है वो एंटरटेन करना होता है. कुछ बड़े आर्टिस्टों की मिमिक्री करते हैं. अगर कुछ ऐसा हो गया मेरे ख्याल में इसमें गिरफ्तार करने वाली तो मुझे ये बात पे बहुत हैरानी हो रही है कि ऐसी बात हुई है. एक्टर इज एन एम्प्लॉयड पर्सन. हम कोई भी शो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, हमें जो स्क्रिप्ट दी जाती है हम उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करते हैं. अनजाने में अगर ठेस पहुंची है, जाने अनजाने, उसके लिए कीकू ने भी पहले अपोलोजाइज किया है इस विषय में और एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ हिज एसोसिएशन मैं भी माफी मांगता हूं अगर किसी को भी इससे ठेस पहुंची है. As the controversy became bigger, the Godman stepped in, saying there's no case if Kiku has apologized. The actor has been released on a bond of 1 lakh rupees, but the bigger question is the space for satire? So is life tough to be a comedian, particularly a send-up of our Godman? Kapil Sharma, India's #1 comedian, joins me. Javed Jafri, comedian and dancer, joins me. Sushant Singh, actor, and Umakant Nand Saraswati, the religious leader, joins me. But I want to come to you, Kapil Sharma ji, first. आप बताएं, are you worried that you are now an endangered species? आप खतरे में हैं अगर आपके दोस्त को इस तरह से अरेस्ट किया जाए. किस तरह से आप देखते हैं? Do you think कि अरेस्ट किसी को करना चाहिए? How are you, राजदीप सर? बिल्कुल ठीक हूं मैं. आप बताएं आप कैसे हैं और आप क्या कहीं डर तो नहीं गए इसके बाद? मैं ठीक हूं सर. नहीं, एक्चुअली मुझे एक चीज की खुशी हुई है जी. जितना फास्ट हमारी पुलिस ने एक्शन लिया है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. मतलब जो अरेस्ट हुआ कल वो मेरे सामने ही हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उस समय हम लोग अपने लास्ट एपिसोड के लिए शूट कर रहे थे और जो पुलिस वहां पे थी थोड़ी देर उन्होंने हमारा शो भी एंजॉय किया और उसके बाद जब हम लोग वाइंड अप करके पहुंचे कुछ इमोशनल हो रहे थे कुछ हमारे आर्टिस्ट बिकॉज हम लोग सब फेयरवेल सब एक दूसरे को गुड बाय बोलने का टाइम था. तो सडनली ये मेरे नॉलेज में आया और मैंने उनसे बात करी पुलिस वालों से. कुछ मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स थे वहां पे और कुछ हरियाणा पुलिस के ऑफिसर्स थे. तो बिकॉज बीइंग ए पुलिस ऑफिसर सन मैं ऐसे ही बैठ के उनसे बातें करने लगा. मैंने कहा सर ऐसा मतलब क्या हुआ है कि आप सीधा अरेस्ट करने आए उनको? तो उन्होंने यही कहा कि नहीं ऐसे है कि मुझे जहां तक मेरी नॉलेज है मुझे लगता है कि पहले समन्स भेजे जाते हैं और उसके बाद अगर कोई हाजिर नहीं होता है कोर्ट में तो उसके बाद में उसको वारंट जारी किया जाता है कि आप अदालत में सामने पेश हों. सो मुझे ये बड़ा थोड़ा शॉकिंग भी लगा कि मैंने कहा यार इतना मतलब क्या हो गया. और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि मुझे जो लगता है कि राम रहीम जी अब बॉलीवुड का भी एक हिस्सा हैं बिकॉज वो 2 फिल्में जो हैं वो अपनी प्रोड्यूस कर चुके हैं बतौर एक्टर डायरेक्टर. सो ये आज की नई बात नहीं है. ये मेरे ख्याल से जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है और तब से होता आ रहा है कि हम लोग कभी स्पूफ करते हैं और कभी किसी को मिमिक करते हैं, किसी का एनेक्टमेंट करते हैं, किसी को इमिटेट करते हैं. पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप किसी आर्टिस्ट को पकड़ के सीधा ही 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी. आई मीन इट्स डेमोक्रेटिक. नो, सो डू यू थिंक इट वाज डन टू स्केयर? कहीं बम नहीं फोड़ दिया है. नहीं, क्या आपको लगता है क्योंकि बाबा राम रहीम के खिलाफ आपने ये किया? बात बताता हूं, चाहे कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ जैसे ही करेंगे फिर कोई फ्री स्पीच नहीं रहती. बाबा राम रहीम के फॉलोअर्स के लिए कोई फ्री स्पीच की बात ही नहीं है, कॉमेडी जैसी बात ही नहीं है.
जी मुझे लगता है ऐसे कि सर देखिए, न्यूज चैनल्स पे भी आप लोग खुल के बोलते हैं जब आप डिबेट करते हैं किसी के साथ, जी। कोई पॉलिटिकल हस्ती बैठती है, अगर आप उनके ऊपर पक्ष विपक्ष हर चीज का होता है, जब आप लोग बैठते हैं आप भी खुल के बोलते हैं। मैं अभी भी कोई कहीं पे तो डिबेट देख रहा था, जी। तो वो जो होस्ट थे वो बोल रहे थे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, बड़ा खुल के बोल रहे थे। और मेरे ख्याल से कीकू जो है आर्टिस्ट है, मैं इसलिए नहीं, आज राजदीप सर आपको पता है मैं जब तक मुझे काम नहीं होता मीडिया से, मैं मीडिया पे आता नहीं हूं जी। तो मेरे को ये लगा कि आज एक तो आपसे मुझे था कि आप सामने हैं तो चलो अच्छी बात है, एक मुद्दे पे बात होनी चाहिए जी। तो कीकू को मैं पर्सनली 10 साल से जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि सर वो ऐसा आदमी है कि जो इंटेंशनली किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि सर आप अगर टीवी पे कुछ देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखिए कि टीवी पे आ क्या रहा है। अगर कोई एंटरटेनमेंट चैनल आप देख रहे हैं जी। कोई एक्ट देख रहे हैं, उसके पीछे की भावना क्लियरली दिख जाती है और उसमें आपको कहीं पे भी ये इंटेंशन उसकी नहीं दिखती है कि वो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। और दूसरी बात, जो राम रहीम जी के सब्जेक्ट में मैं बोलना चाहता हूं, उनके नाम में हमेशा उनका नाम लिया जाता है गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। तो वो बोलते हैं कि मैं किसी धर्म में बिलीव नहीं करता हूं, सारे धर्म मेरे हैं, मैं सब धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूं, जो कि मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। पर जितना मैं उनके बारे में जानता हूं, मैंने देखा है कि वह कभी तो एक फ्लाइट में मैगजीन में पढ़ रहा था कि 100 लड़कियों की शादी करी। तो मुझे ऐसे लगा कि यार जब कोई इंसान सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो उनके फॉलोअर्स जो हैं, अगर उनको किसी बात का बुरा लगा, उनका हक है और कानूनी लड़ाई लड़े वो। लेकिन इतना सडनली फास्ट ट्रीटमेंट मतलब कैसे हो गया? हम लोग कब से इतनी तरक्की कर गए कि रात को अरेस्ट हो रहा है, उसको घर भी नहीं जाने दिया है। यानी तो वो पुलिस ने, चीज मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी सर। you know, the problem is if the police acted like this with the same alacrity when it involved real criminals. अच्छा राजदीप सर, मैं आपकी बात को टोकना चाहूंगा जी। कि पुलिस ने एक्ट अगर किया, जी। देखिए अगर कोई क्रिमिनल है जिसने जी। कुछ बहुत ही डेंजरस कुछ हरकत की है, जी। पहली बात तो वो मिलेगा नहीं आपको, बिकॉज उसकी सोल है वैसी, उसको पता है कि मैंने क्राइम किया है। अब एक आर्टिस्ट है जो लोगों को हंसा रहा है, वो भागेगा तो नहीं, वो पब्लिक फिगर है, पूरी दुनिया उसको जानती है जी। तो पुलिस के लिए ढूंढना मुश्किल नहीं है, बिकॉज सारे मीडिया को पता था हम लोग कल अपना लास्ट एपिसोड शूट कर रहे हैं। तो उसके लिए छुपना या भागना वो क्यों करेगा ऐसा? बिकॉज ही इज नॉट अ क्रिमिनल। तो मुझे यही लगा कि यार मतलब एक आर्टिस्ट को आप इतना सीरियसली आपने लेके, आप ठीक है कानूनी कार्रवाई करें उस पर अगर कुछ ऐसा साबित होता है। बिकॉज मैंने क्लिप भी नहीं देखा वो कि उस क्लिप में क्या था, फिर मैंने न्यूज में मेरी क्यूरियोसिटी हुई कि किया क्या उसने। सो मैंने जो जहां तक मैंने देखा है कि वो एक बाइक पे आते हैं और उन्होंने जो फिल्म में एक किरदार निभाया है राम रहीम जी ने, उसका कुछ स्पूफ कर रहे थे शायद गाने पे। सो मुझे लगा कि बीइंग ए आर्टिस्ट, सर आप एक चैनल पे काम करते हैं, मुझे ये लगता है कि जो स्क्रीन पे नजर आता है आप सीधा उस पर हमला बोलते हैं। एक चैनल है जो प्लेटफॉर्म देता है, एक आर्टिस्ट है जिसको एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है। मेरे शो का मैं प्रोड्यूसर हूं, अगर मैं कोई गलती करता हूं जी तो आपका मेरे ऊपर भी केस करना बनता है और चैनल के ऊपर भी करना बनता है, जो कि अक्सर होता है जी। आप एक आर्टिस्ट को सीधा टारगेट कर रहे हो और बोल रहे हो कि आपने धार्मिक भावनाओं को ठेस जो है वो पहुंचाई है। सो मुझे लगता है कि ये भी गलत है। मैं इसी को जावेद साहब के पास ले जा रहा हूं। आप ऐसे कंटेंट को आप ऑनर कैसे कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि जी? But I'm just wondering whether this is an isolated case, Javed Jafri, or are we reaching the stage where it involves politicians or godmen? You've also dabbled in politics, that they take themselves so seriously, or their followers, Javed Jafri, take themselves so seriously that they cannot accept anyone saying anything that is remotely seen as a spoof or mimicking of their hero or their idol or their godman. Is that the problem? See, Rajdeep, hi. Okay, now I personally feel the foundational problem here is the definition of the Constitution. Ji. Now, under which the man is arrested. Now, if we are giving the freedom and saying this is a democratic country, and the Constitution is saying, there's Article 295A, for example, which is what was used here. Yeah, hurting And it says religious malicious sentiments. Intent. Now, who defines? Yes. Now, malicious intent. Now, who defines the intent? Now, obviously, like Kapil very well said, this was not the intent of the guy who was on stage, who was doing it. Also, on one hand is religion. Now, religion, all religions, what I have read of and seen, whether it's Islam, whether it's Hinduism, Jainism, Sikhism, they are all very tolerant as a religion. The followers tend to not be very tolerant. And that tends to be a bit problematic here. Criticism has to be taken openly. Now, for example, the softest targets out here are the film people. Anything happens, like they're the softest targets because you can ridicule them, rip them apart, call them good for whatever. But you come into the next zone of a politician, man, you got to be really, really careful. They'll come break your office, break your car, bash you up, whatever. I'm just worried whether even worse than politicians are godmen. That's my bigger worry कि godmen, उमाकांत नंद सरस्वती आप religious leader है,
कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट की बात, क्या आप कह रहे हैं कि आपके बारे में कुछ गवर्नमेंट जो है बाबा राम रहीम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो भी हंसी मजाक में कुछ नहीं कहा जा सकता? इसमें देखिए जी पहली बात तो हमें भी दुख हुआ इनके अरेस्ट होने से, जैसा कि कपिल शर्मा जी ने कहा जी कि सम्मन भेजना चाहिए था, बड़ी जल्दी पुलिस ने कर दी इस कार्य में जी। और लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे स्वतंत्रता बोलने की सबको है, मिमिक्री करने की है और अपने विचार रखने की है, लेकिन इसमें जैसे कि ये जो आर्टिस्ट है ये केवल फेस है, ही इज नॉट सोल और माइंड ऑफ दिस एक्ट। हाँ, कपिल शर्मा ने जो कहा उन्होंने ठीक कहा कि इसके पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर है और सीधे सीधे इन्हीं के ऊपर ये एक्शन लिया गया, ये उतना उचित नहीं था। आप मुझे बताइए, लेकिन आप मुझे बताइए क्या रिलीजियस गॉडमैन इतने सेंसिटिव क्यों होते हैं, उनके फॉलोअर इतने सेंसिटिव क्यों होते हैं? हंसी मजाक तो हम सब पर होती है, मुझे तो रोज ट्विटर पे लोग मारते हैं। ना सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि अगर लोगों की आस्था होती है वो नहीं मान पाते हैं, ये उनकी जो संवेदना उनसे जुड़ी रहती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, आस्था। सुशांत रिस्पॉन्ड टू दिस। निश्चित ही सुशांत रिस्पॉन्ड, उमाकांत जी सेइंग आस्था होती है। Yes, I am responding. No, let Sushant All respond. mimicry artists and comedians should Yes. understands the issue of faith. I am not talking about only Ram Rahim and any other spiritual guru and sant. I have seen so many. No, I take your comedy point. Sir, circus and let Sushant others. respond. I have limited time. Let Sushant respond. Sushant, when there are Yes, matters of faith. but one thing I No, 1 I minute, want to say Umakant one ji. thing. 1 minute. When there are matters of faith, Sushant, should you be more careful with your humor? Sir, not at all, sir. I do not agree with that. Any faith, any thought, any philosophy cannot be beyond questioning, cannot be beyond satire, cannot be beyond a spoof. Because अगर ऐसा है, पत्थर की लकीर हो गया है एक भी कोई भी चीज, then nothing will ever change. We would be living in Stone Age till now. How do we make progress? How do we refine? How do we reform? We have to question every faith as well. That is freedom of expression. So as long as it is not malicious, Kapil, basically ये point है कि आपको लगता है फिर कपिल कि इस तरह से अगर कोई किसी की आस्था हो तो क्या आपको भी थोड़ा you have to be little sensitive, और आपको लगता है, क्या आपको लगता है ह्यूमर जो है that is above even faith? जी सर, मुझे ये लगता है हम लोग जो काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं देश की सेवा कर रहा हूं या ये कर रहा हूं, मेरा प्रोफेशन है और मुझे मजा आता है वो काम करने में, और मेरा शौक जो है वही मेरा प्रोफेशन है, मुझे मजा आता है लोगों को हंसाने में जी। पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हिंदुस्तान में इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि यार अगर मैं आप कभी नोटिस किया होगा राजदीप सर, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब ये शो शुरू किया था अपना जी, मैं बहुत शरारतें करता था, मैं लोगों से बहुत खुलता मिलता था, लेकिन धीरे धीरे मैं जिस मेरे मजाक को की वजह से लोगों ने मुझे प्यार दिया, उस मजाक को बहुत जल्दी सीरियसली लिया जाने लगा। तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी लगा कि यार कहीं मैं तो कपिल शर्मा भी सीरियस हो गया? कोई अगर सर आज आप बड़े सीरियस लग रहे हैं, तो कपिल शर्मा भी सीरियस हो जाते हैं? मैं राजदीप सर, कॉमेडी इज ए वेरी सीरियस बिजनेस एक्चुअली, ये होता नहीं है हर किसी से, मैं आपको बताता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ी नेगेटिविटी कम करनी चाहिए हमें भी, बिकॉज आजकल जैसे फॉलोअर्स की बात हो रही है, ये तो चलो आप एक रिलीजन की बात कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। ट्विटर पे आप सब रहते हैं जी, ऑनलाइन रहते हैं, अगर किसी जैसे मेरे शो में कभी कोई आता है जी, तो किसी को पता चला कि अच्छा प्रोमो में ये दिखाया गया था, अरे एपिसोड में तो ये आया नहीं, आपने उनका पार्ट काट दिया, हाउ डेयर यू, और ये वो उनके फॉलोअर्स ऐसे करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक सहनशीलता जिसको आप बोलते हैं, मुझे लगता है सर ये टेस्ट होना चाहिए। ट्विटर पे अकाउंट खोलने से पहले कौन खोल रहा है और फेसबुक पे कौन आ रहा है, उसको क्या इतनी समझ है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनको भी सहयोग करना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिविटी होनी चाहिए, राइट। बहुत
खराब हो जाता है सर काम। So मूड you बड़ा are खराब होता है saying ये you सब are चीजें saying सुन the के। time has come for sensitivity. Javed Jafri, 10 seconds. Do you believe the time has come for sensitivity, or should humor have no boundaries, no limits to humor? सेंसिटिविटी शुरू से ही रही है सर। No, I don't agree with that. I don't agree with no limits. There has to be a certain line. What can be crossed and what we can't. And it has to be defined reasonably well. And it has to be a conscience within. But it Where we cannot be especially defined in a by a place like policeman India, from where so much Haryana. diversity in, You agree it cannot be defined by a policeman No, from it can't. Haryana. It cannot be defined by a policeman no, from but Haryana. he was told. The policeman for Haryana was told by the court, obviously. Right. So, And Sushant, it is, you believe there is no somebody told him limit. to go and arrest him. Sushant, no limit, right? कुछ भी होना Sir, चाहिए. I believe Whether it is a Sardar ki society joke or a which Baba Ram loses its Rahim sense joke, of joke humor, होना चाहिए. which loses its sense of humor and सर on anyone, अगर आप खुद पर नहीं हंस सकते, वो क्षमता ही खो दी, तो वो समाज सर is doomed. That society will be doomed. Okay, a society which cannot laugh at You have to बहुत itself. ज्यादा सीरियसली ले लिया गया है सर, मतलब सर आपको बहुत सीरियसली लाइफ को लेते इतना हैं. भी मत सीरियसली लो कपिल यार। शर्मा, जावेद जाफरी, सुशांत, आपको लोग बड़े सीरियसली लेते हैं. यही तो मुसीबत है. That's the problem. You are comedians, but the world takes you seriously. Remember, the joker is always the most serious के तौर पे person. लिया जाए जब हम सीरियस। The joker is the most serious person in any court. That's the problem. And hopefully, it in faith issue. well, hopefully our policemen will wake up. The last thing we need is our policemen to start playing the role of actually deciding what is humorous and what is not humorous, what is malicious and what is not. They should give that up and राजदीप do what they are सर, मैं meant to आपसे do. एक बात शेयर Rajiv, करना I चाहता think हूँ। they have to. Yes, Kapil ji, yes. मैं जैसे कल मैं उन पुलिस ऑफिसर से भी मिला जी. तो वो खुद मुझे परेशान लग रहे थे सर, जो हरियाणा पुलिस के ऑफिसर थे। उनको लग रहा था कि यार बिकॉज मे भी शायद वो फर्स्ट टाइम बॉम्बे आए थे, कह रहे थे मुझे पता भी नहीं है शूटिंग कहाँ हो रही है आपकी, तो हमें भी बड़ी परेशानी होती है बिकॉज उनको भी प्रेशर होता है अगर कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये कहना कि मैं इसलिए ये पॉइंट रख रहा हूँ सर बिकॉज मैं एक पुलिस वाले का बेटा हूँ, पुलिस वाले का भाई हूँ जी. अभी 2 दिन पहले न्यूज आ रही थी कि पठानकोट एयरबेस पे मेरे भाई भी तैनात थे, तो मैंने कभी बोला नहीं ठीक है वो सारे मेरे भाई हैं जो बाकी लोग भी तैनात हैं, सो इसमें कोई वो, पर मुझे ये लगता है कि पुलिस को भी दोष देना Right. आप ये सही नहीं होगा बिकॉज बड़ी सारी चीजें मिक्स होती हैं सर। अब पता नहीं कुछ पॉलिटिकल आज दबाव भी होगा मैं या हो देख सकता रहा है या हूं- नहीं, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, लेकिन सर मुझे मजबूरी उनकी भी दिख रही थी। सो In your मेरे next मामले show- में ये केस थोड़ा मेरे को ये लगता है कि When your show comes after the next season, will you still mimic Baba Ram Rahim ever or no? Yes or no? Quick answer. Yes or no? सर मैंने पहले भी कभी नहीं किया, मेरे से होती नहीं मिमिक्री, मैं तो वैसे अभी फिल्मों में आ गया हूँ। अरे बाबा बाप जी रे। की फिल्म मेरे अच्छा, तो आप फिल्मों में आ अवार्ड में गए तो नॉमिनी आप होगी तो मिमिक्री फिर छोड़ वो दी। हमारा कंपटीशन होगा। Okay, let's leave it there. नहीं Let's मैं leave it मिमिक्री there. करता नहीं राजदीप सर वैसे भी। Okay. हाँ, पर जो मैं करता हूँ जो मुझे सही लगता है, Right. मेरा हमेशा ध्यान रहता है सर, मैं पिछले 7-8 साल से ये रेगुलर कर रहा हूँ, मेरा जी। ध्यान रहता है कि एक लिमिट भी होती है कि यार आप किसी को सीधा हर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन You हाँ can't- मैंने जो देखा उन्होंने फिल्म का स्पूफ किया है, जी। तो मुझे नहीं लगा कि हाँ उसमें कुछ ऐसी बात थी कि उसको रातों रात अरेस्ट किया जाए, उसके Right. घर भी नहीं इन्फॉर्म करने दिया गया और सेट से सीधा ही कैथल ले जाया गया। Okay. ये भी कोई अच्छा Let's leave अच्छी it बात there. नहीं थी। Our time is up. Kapil Sharma's show is over. And you have all the comedians have been very serious on my show today. Thank But you, this sir. was a serious business. And we know now that comedy can be serious I will business meet you sometimes. someday. Thank you very much for joining us on what is an unfortunate episode to arrest someone for satire. That's not really what democracy is all about, even though there should be limits, I believe, to free speech. Ansari, who was there with many other friends trying to take a selfie. The latest that we are hearing is that Ramesh Walunja's body has been found at Mahim near Dharavi.